आज के मैथ्स क्लास में आप सबों का स्वागत। नमस्कार। आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री भी एक कंपटीशन का ही पार्ट्स है। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं? यह मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है ना, जिसमें कोण भुजा के माप किया जाता है। कोण भुजा के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री अर्थात ट्रिगोनमेट्री यानी ट्री का मतलब ट्राई का मतलब क्या हुआ? तीन। ट्राई का मतलब तीन, गौन का मतलब भुजा और मेट्री का मतलब उसका मापन, मापांक, मेजर, यानी जिसमें तीन कोण तीन भुजा का माप किया जाता है, उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी त्रिभुज में किसमें माप, किसमें तीन कोण होगा? त्रिभुज में होगा। तीन भुजा किसमें होगा? त्रिभुज में होगा। यानी तीन भुजाओं का माप जिसमें किया जाता है उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। कोण का माप या भुजा का माप। तो इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है, क्लास 10th में भी का भी यह सिलेबस है। सिलेबस के अंतर्गत इसका अध्ययन करना है। क्लास 10th में त्रिकोणमिति के अंतर्गत रेशियोज होते हैं, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करना है। तो रेशियोज इसमें 6 निष्पत्तियां होती है, माने त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति है। वह 6 निष्पत्ति कौन कौन है, इसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे 6 निष्पत्तियां में है, उससे एक संबंधित कविता हम आपके समक्ष रखेंगे, है ना। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। एकदम इसी पर वह 6 निष्पत्ति जो है, इसी कविता पर आपको याद हो जाएगा। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यानी पंडित भोला प्रसाद कहने का मतलब कि पंडित पी, भोला प्रसाद, पंडित अर्थात पी, भोला बी, और फिर पंडित भोला प्रसाद, प्रसाद यानी पी, हर हर बोले, हर हर बोले, यानी हर यानी एच पी। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, यानी सोना चांदी तोले। इसी पर 6 निष्पत्तियां आपको याद हो जाएगा। कहीं से भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं आप भूल जाते हैं तो भूलने के बाद भी अगर यह कविता आपको याद है तो कविता का स्मरण कर लीजिएगा, तो 6 निष्पत्तियां आपके ध्यान में आ जाएगा। ये पी जो है ये साइन है, सोना चांदी तोले। इसके बटा में अगर हम P बाई एच, बी बाई एच, P बाई बी अगर इसके बटा में कर देते हैं तो ये S का मतलब होता है साइन, और C का मतलब होता है कॉस, और T का मतलब होता है टैन। कहने का मतलब कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसका मतलब साइन P बाई एच हुआ, कॉस B बाई एच हुआ, और टैन P बाई बी हुआ। इसी के उल्टा आप जाइएगा तो टैन अगर यहां कॉट हो जाता है और ये कॉस सेक हो जाता है, ये साइन कॉसेक हो जाता है,
तो उस स्थिति में क्या होगा कि जैसे यहां चले थे साइन पी बाई एच, साइन नीचे था, और कौसेक फिर यहां आ गया तो कौसेक के लिए हो जाएगा एच बाई पी। उल्टा यहां साइन था तो साइन को हम ले गए ऊपर, नीचे से ऊपर चल गया तो फिर यह भी जो नीचे वाला था वह ऊपर चला जाएगा। फिर यहां कॉस बी बाई एच था, अब कॉस ऊपर चला गया सेक, तब फिर इसका भी ऊपर नीचे हो जाएगा, एच चला जाएगा ऊपर, अब बी आ जाएगा नीचे। फिर टैन पी बाई बी, तो टैन ऊपर चला गया तो कॉट हो गया, तो कॉट चूंकि ऊपर चला गया तो यह भी जो है ऊपर नीचे हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगा, अर्थात ये बी ऊपर चल जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यानी 6 निष्पत्तियां जो हमको प्राप्त हो गई वह कौन कौन है? साइन अगर यहां साइन जो है तो इसमें थीटा होता है, थीटा लगाया जाता है, एंगल, यानी इसको हम ये थीटा लिखते हैं। ए बी सी, जैसे मान लेते हैं कि एक हम यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये 90 डिग्री है, ए बी और सी, ए बी और सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें अगर एंगल यहां थीटा दे देते हैं, थीटा अल्फा गामा जो भी आपको देना है दे सकते हैं, उसके जगह पर 30 डिग्री 25 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो यहां लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, याद रखना है। और इस एंगल को हम ए द्वारा सूचित किया, इसको बी द्वारा और ये सी द्वारा, तो सी को हमने थीटा मान लिया। अब इसमें 3 साइड जो है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये तीनों साइड का नाम अलग अलग है, अलग अलग नाम से इसको हम जानते हैं। ये नीचे का जो होता है ये साइड, इसको हम बेस कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? यानी 90 डिग्री से सटा हुआ, 90 डिग्री से सटा हुआ जो बेस होता है उसको हम कहते हैं बेस। इसका नाम है बेस, यानी इसको हम बी द्वारा सूचित करते हैं। और 90 डिग्री के अपोजिट, अर्थात 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसको, अर्थात ये, उसको कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी इसको एच कहते हैं। और एंगल, जिस एंगल के रिस्पेक्ट हमको कहा जा रहा है, उस एंगल के सामने का जो साइड होता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी इसको हम P द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। उसी परपेंडी यहां जो P लिखे हैं, P बाई एच, बी बाई एच, P बाई बी, उसी के रिस्पेक्ट में है। उसी राइट एंगल ट्रायंगल के आधार पर 6 निष्पत्तियां हम लोगों ने लिखा है। तो यहां पर हम साइन थीटा, इस थीटा के रिस्पेक्ट में हमको वैल्यू लिखना है, 6 निष्पत्ति लिखना है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो जहां साइन है हम यहां थीटा लगा देंगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी पी बाई एच। पी बाई एच आप कैपिटल भी दे सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, है ना। और सोना चांदी तोले, यानी सोना का मतलब साइन, चांदी का मतलब कॉस, और तोले का मतलब टैन। यानी साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ये बी बाई एच, ये हो जाएगा पी बाई एच, ये हो जाएगा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी। अब इसके जस्ट उल्टा जाइए, साइन है तो साइन के
ऊपर कौसेक हो जाएगा। टेन का क्या हो गया, कॉट। ऐसे चलिए, ऐसे टेन का कॉट थीटा, तो चूंकि टेन ऊपर चला गया तो फिर इसको भी उल्टेंगे, पी चला जाएगा ऊपर, अब पी आ जाएगा नीचे। उसके बाद सेक थीटा यहां आ गया तो इसको उलट देंगे, एच बाई बी हो जाएगा। फिर ये साइन था पी बाई एच, तो कौसेक यहां चला गया तो एच बाई पी कर दीजिए, कौसेक थीटा एच बाई पी। ये 6 निष्पत्ति है। 6 निष्पत्तियां को हम इसके आधार पर हम लिखते हैं। कविता याद रहेगा तो कहीं परेशानी नहीं होगी। अब इस एंगल ट्रायंगल में 3 साइड दिया हुआ है, लेकिन तीनों साइड का जब तक आपको मेजर पता नहीं है तब तक 6 निष्पत्ति का आप मान नहीं लिख सकते हैं। लिखने के लिए तीनों साइड का वैल्यू आपको पता होना अनिवार्य होता है। तो अगर इसमें से 2 साइड का वैल्यू अगर पता है, एक साइड का वैल्यू पता नहीं है, तो उस स्थिति में हम कैसे फाइंड करेंगे? तो जैसे मान लेते हैं कि ये बी, पी और एच, चूंकि ये 6 निष्पत्ति में तीनों साइड्स का चर्चा है, तीनों साइड का वैल्यू आपको चाहिए। तीनों साइड का वैल्यू अगर आपको पता नहीं है तो ये 6 निष्पत्ति आप नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको कभी कभी देगा कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आपका थीटा डिग्री है, ए बी और सी, ये 3 cm है और ये 4 cm है। तो आप बताइए कि ये कितना होगा, यानी साइन थीटा या कॉस थीटा का मान कहेगा या 6 निष्पत्ति का मान कहेगा लिखने के लिए। तो आप कैसे लिखेंगे? तो यहां ये परपेंडिकुलर P, इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर का मान दे दिया यानी P का मान दे दिया। और ये बेस का मान दे दिया यानी B का मान दे दिया। और ये H आपको फाइंड नहीं है। जैसे साइन थीटा 6 निष्पत्ति है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक 6 निष्पत्ति है। तो 6 निष्पत्ति में जैसे साइन थीटा का मान आप लिखेंगे इस फिगर के अनुसार, तो साइन थीटा तो होता है पी बाई एच। तो पी का वैल्यू तो आपको पता है लेकिन एच का वैल्यू पता नहीं है। तो एच जब तक आप नहीं निकालिएगा तब तक उसका आप मान नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए एच का वैल्यू निकालना होगा। कभी कभी एच और पी का मान दिया रहेगा और बी का मान नहीं दिया रहेगा, तो आप बी का मान आपको निकालना होगा। कभी कभी बी और एच का वैल्यू दिया रहेगा और पी का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो फिर पी का वैल्यू आपको निकालना होगा, तब जाकर के 6 निष्पत्ति का मान आप लिख सकते हैं। तो अब यहां चूंकि एच का वैल्यू नहीं है, तो एच का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे, एच ए स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब P और B का वैल्यू दिया रहे और H का वैल्यू नहीं दिया रहे, तो H का वैल्यू निकालने के लिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। दूसरा, अगर पी स्क्वायर आपको नहीं दिया हुआ है तो पी स्क्वायर निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर निकालते हैं। यदि अगर बी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है बी का वैल्यू, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के आधार पर हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसी 3 सूत्र के ये 6 निष्पत्ति हुआ और 3 ये फॉर्मूला हुआ। इसके आधार पर हम तीनों साइड का वैल्यू फाइंड करके और 6 निष्पत्ति का मान हम आसानी से लिख सकते हैं। तो यहां जो फिगर हमने दिया ABC राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, इसमें
इसमें P का वैल्यू 4 cm दिया है और B का वैल्यू 3 cm दिया है, H का वैल्यू फाइंड करना है, तो फार्मूला हम ये लागू करेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, P का वैल्यू कितना है 4 cm का होल स्क्वायर होगा, अब प्लस 3 cm का होल स्क्वायर, अर्थात एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 cm स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर 9 cm स्क्वायर। तो 16 cm स्क्वायर और 9 cm स्क्वायर हो जाएगा 25 cm स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी स्क्वायर इधर से हटेगा तो दाहिने तरफ रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट अंडर 25 cm का स्क्वायर होगा, यानी एच इज इक्वल टू हो जाएगा 5 cm, यानी एच का वैल्यू आपको कितना आ गया 5 cm, यानी ये एच का वैल्यू 5 cm आपको प्राप्त हो गया। अब आप छहों निष्पत्ति का मान आराम से लिख सकते हैं। जैसे साइन थीटा का मान आपको लिखना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 4 और एच का वैल्यू आ गया 5। फिर कॉस थीटा बी बाई एच, बी का वैल्यू है 3 और एच का वैल्यू है 5। टैन थीटा पी बाई बी, पी का वैल्यू आपका कितना है 4 और ये हो जाएगा 3। क्योंकि आप यहाँ CM हम नहीं लिखे हैं कि CM यहाँ लिखेंगे तो CM नीचे भी होगा, CM ऊपर भी होगा, CM से CM कट जाएगा तो 4/5 होगा ही। यानी कहने का मतलब कि CM यूनिट आप लिखेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में देना पड़ेगा, तो वो कट जाएगा। तो हम नहीं भी अगर लिखे हैं, एक लिख करके आपको समझा दिए, इस तरह से आप लिख करके काट करके उसका वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो यही मान आएगा, इतना ही। फिर उसके बाद कॉट थीटा का वैल्यू बी बाई पी, इसका उल्टा होता है 3/4 हो जाएगा। सेक थीटा यानी बी बाई एच होगा, तो बी का वैल्यू कितना है, सेक का उल्टा हमको करना है, तो ये सेक का मान होता है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई, सेक थीटा हो जाएगा एच बाई बी। सेक थीटा एच बाई बी, तो एच का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू है 3। फिर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी, तो एच का वैल्यू कितना है 5 है और पी का वैल्यू 4 है। इस तरह से हम क्या किए कि छहों निष्पत्ति का वैल्यू फिगर के अनुसार हम फाइंड कर लिए। अब इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन आपको आ सकता है, कभी दे देगा कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो शेष निष्पत्तियां का मान निकालिए। चाहे साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान फाइंड कीजिए, या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा प्लस टैन थीटा का मान ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है। क्या रहेगा, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा प्लस टैन थीटा का मान ज्ञात करें। तो एक निष्पत्ति आपको दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व अगर करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू है 3/5, तो साइन थीटा तो पी बाई एच होता है,
तो P का वैल्यू आपको दे दिया है 3K, चूंकि यह रेशियो में है तो K आपको मानना होगा। P इज इक्वल टू 3K और H इज इक्वल टू होगा 5K। तो तीन साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में P, B और H। तो P और H दे दिया है तो कौन शेष बचा हुआ है? B। B बराबर क्या होगा? व्हाट होगा। अब तीन फार्मूला आपको हम बताए हैं, H निकालने का, P निकालने का, B निकालने का। तो B हम किस फार्मूला से निकालते हैं? तो B स्क्वायर बराबर क्या होगा? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। तो B स्क्वायर बराबर H है 5K का होल स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर। B स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। B स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16K स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 16K स्क्वायर आएगा और B इज इक्वल टू हो जाएगा ये 16K स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4K का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, B बराबर हो गया 4K। तो इस तरह से तीनों साइड का वैल्यू हमें फाइंड हो गया। तो आप यहाँ लिखिए कॉस थीटा का मान, इसलिए क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B/H। तो कॉस B का मान है 4K और H का मान है 5K। K से K कैंसिल हो गया, 4/5 हो गया। उसके बाद फिर कहता है tan थीटा, तो P/B हो गया। P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू है 3K और ये 4K होगा। K से K कैंसिल हो गया, 3/4। अब हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। तो अब प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे। अब प्रश्नानुसार में क्या कहता है कि कॉस थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो कॉस थीटा होता है B/H और प्लस P/B, जो कि इसका मान हम फाइंड किए हुए हैं। कॉस थीटा का वैल्यू है 4/5 और प्लस टैन थीटा का वैल्यू है 3/4। अगर दोनों का एलसीएम लेंगे 20 होगा, तो 4 × 4 हो जाएगा प्लस 5 × 3 होगा, यानी 16 प्लस हो जाएगा 15/20 यानी 31/20। यही आपका जो है आंसर आ गया। यानी कहने का मतलब कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू आपका जो है ये 31/20 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन आपको आता है। कभी कभी कंपटीशन में भी पूछ देता है, और कंपटीशन में और दूसरी तरह से जो क्वेश्चन पूछता है उसके विषय में अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर हम चल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आपको आता है। अब हम चलेंगे वैल्यू कैसे लिखाएगा। साइन जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का ये सब कुछ वैल्यू होता है। ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये होता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1 होता है। फिर कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 होता है 1/2 और कॉस 90 0 होता है। अब tan में चलना है, तो tan 0 क्या होगा? तो tan 0 साइन बाई कॉस होता है। तो साइन बाई कॉस 0/1, तो 0/1 क्या होगा? 0 होगा। और tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, और फिर tan 90 डिग्री, तो साइन बाई कॉस ये होता है नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड।
ये डिफाइंड नहीं है। फिर कॉट में चलेंगे तो कॉट थीटा कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 0 कॉट 0 का मान, कॉट का मान होता है कॉस बाई साइन, तो कॉस बाई साइन 1/0, तो नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और कॉट 30 डिग्री हो जाएगा √3। उसके बाद कॉट 45 1 और कॉट 60 1/√3 और कॉट 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री कॉस बाई साइन, ये हो जाएगा 0। फिर सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री 1 होता है, सेक 30 डिग्री √3/2 और सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री 1/2 और सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री होता है 0। फिर कॉसेक, कॉसेक 0 यानी 1/साइन, 1 कॉसेक यानी 1/साइन 1/0, नॉट डिफाइंड। और कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री 2 होता है और कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री √2 और कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री होता है 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री होता है 1/साइन यानी 1 होता है, कॉसेक 1/साइन यानी 1। इस तरह से जो है वैल्यू हम फाइंड करते हैं और ये वैल्यू कंपटीशन में पूछ देता है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो अगर ये साइन कॉस का वैल्यू अगर आपको याद है तो बाकी सब का याद हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। सिर्फ साइन कॉस और टैन, साइन कॉस भी याद है तो टैन का आप लिख सकते हैं, टैन बराबर होता है साइन बाई कॉस। इसके आधार पर फॉर्मूला पर तोड़ करके आप लिख सकते हैं। कुछ फार्मूला भी है, जैसे हमें साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम लिखते हैं टैन थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा कैसे होता है, अगर 6 निष्पत्तियां आपको याद है तो ये आपका समझ में आ जाएगा। जैसे साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h और कॉस थीटा का होता है b/h, तो p इंटू एच ऊपर चल जाएगा और h इंटू बी, h से h कट जाएगा, बच गया p/b। तो p/b क्या होता है, ये टैन थीटा, p/b किसका होता है, टैन थीटा का होता है। तो यानी ये आपका हो गया टैन थीटा। यानी इस तरह से साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा होता है। इसी को अगर उलट देते हैं फिर जो है कॉस थीटा बटा अगर साइन थीटा लिख देते हैं तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये क्या होगा, कॉट थीटा। फिर सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। फिर साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है। अब फिर इसके आधार से आप यह भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 और टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टैन थीटा। बहुत सारा सूत्र है, ये सूत्र आपको याद रखना होगा। फिर नेक्स्ट हम फार्मूला पर चलते हैं। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है
अब ये कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखते हुए साइन को ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसको हम स्क्वायर हटाएंगे, कॉस थीटा होगा तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर दूसरा में हम चलेंगे, दूसरा सूत्र का ये सीरीज चलेगा, प्रत्येक में 5 आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर रखते हुए कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर से स्क्वायर हम हटाएंगे तो रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। फिर कॉट को उधर ले जाइए और कॉसेक की तरफ इसको ले आइए तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो रूट ओवर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 5 फार्मूला इधर हो गया। फिर अब तीसरा तरह का फार्मूला होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब टैन को उधर ले जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब टैन को उधर ले जाइए, टैन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आ जाएगा माइनस में, तो फिर टैन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से क्वेश्चन 15 हो गए, और क्वेश्चन इसमें जो है करीब 25 के लगभग क्वेश्चंस हो गए फार्मूला। इस तरह से ये फार्मूला को हमको याद करना है। याद कैसे करना है, कैसे रहेगा, इसके लिए मात्र हमको 3 गो याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 ये याद कर लेते हैं तो इससे आधार पर आप 4 गो और फार्मूला लिख सकते हैं। अगर आपको प्लस माइनस का ज्ञान है और RHS LHS का ज्ञान है तब। बायां पक्ष दायां पक्ष से जाने में क्या होता है, ये ज्ञान है। रूट हटाने से क्या होता है, ये सब आपको जानकारी है। तो मात्र एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 याद रहता है तो आप ये सब फार्मूला लिख सकते हैं। कहीं भी स्मरण कीजिएगा, दिमाग में आ जाएगा। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसके आधार पर ये आप लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसके आधार पर भी ये कोई फार्मूला लिख सकते हैं। कभी कभी पूछता है कि टैन थीटा का मान है, टैन थीटा का मान है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, जिसमें एगो रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में दिया हुआ रहेगा, अब एगो बिना रूट का दे रहेगा। तो आप जब जानिएगा, समझ में आएगा, ये दृश्य ध्यान में आ जाएगा कि नहीं, वो फार्मूला लिखने का तरीका यह है कि जब स्क्वायर हटता है, सिर्फ टैन थीटा का वैल्यू पूछता है तो स्क्वायर हटता है यानी रूट चढ़ेगा, तो रूट वाला होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पर रूट नहीं है, वो ऑप्शन वाला सही नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन वाला क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी फार्मूला से संबंधित पूछता है और वैल्यू से। कभी कभी कहेगा कि साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो ए में दे देगा 1/2, बी में दे देगा 1/√2 और सी में दे देगा √3/2 और डी में दे देगा 1/√3। तो अब इसमें आप कैसे टिक लगाइएगा, जब आपको मान याद रहेगा तब तो टिक लगाइएगा। ये क्वेश्चन पूछ देता है कंपटीशन में। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये √3/2। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरह से ये सब फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत नहीं होता है। तो अब फिर और फार्मूला है, अगले क्लास में बताएंगे, एक दिन में ही ज़्यादा ठीक नहीं होगा, ये ओवर होने लगेगा। दैट्स ऑल।